हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज जो मेरे यहाँ पे है वो पूजने वाला है झारदीमान की आठों। मतलब तीज के बाद ये एक आता है जो हम लोग को पूजना ही पड़ता है। जैसे कि जो लोग हास्ती जाते हैं ना, उनके यहाँ ये आठों ज़रूर पूजती है। वैसे तो मेरे यहाँ सभी लोग पूजते हैं, पर जो मेरे ससुर हैं वो कभी छोटे थे तो वो हास्ती गए थे। तो झारदीमान जो है उनकी चौतरी होती है, मतलब बनाई जाती है सीमेंट की। वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। और उसी पे पूजा की जाती है। तो मैं हूँ किचन में और मेरी सास होती तो वही करती पूजा की तैयारी। तो उसके लिए मैंने क्या क्या बनाया मैं भी आपको दिखाती। यहाँ पे बना रही हूँ मैं खीर, क्योंकि खीर और पूड़ों से ही पूजती है। और ये मैंने पूड़े का आटा लगा लिया, इसके मैं पूड़े बनाऊंगी। और ये खीर, पूड़े और खीर से ही मतलब ये वाली अष्टमी पूजती है। तो ये दोनों मैं बनाऊंगी। पूजा करने जाऊंगी उस घर में जिस घर में मैं पहली बार शादी करके आई थी, क्योंकि हम सब लोग वहीं रहते थे। तो मेरी जो सासू माँ ने जो मतलब झारदीमान की चौतरी बनवाई थी वो उसी घर में है। तो मैं वहीं पूजा करने जाऊंगी। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि जब मैं पहली बार अपने ससुराल आई थी तो किस घर में आई थी। वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी जब पूजा करने जाऊँगी। तो गाइज मैं जा रही हूँ पूजा करने और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पूजा करूँगी। तो गाइज ये घर वो है जहाँ मैं शादी करके आई थी, यानी कि मैं पहली बार इसी घर में आई थी। और जब हमारी फैमिली ज्वाइंट थी तो हम सब लोग इसी घर में रहते थे। और ये नीचे बैठक है, जैसा कि गांव में होता ही है। नीचे बैठक थी, ऊपर रहने का था। और मतलब हम सब लोग इसी में थे। और ये वाला जो पोर्शन है, अब इसमें मेरी जो छोटी वाली देवरानी है वो इसमें रहती है। मतलब ये पोर्शन उनके मतलब उनकी तरफ है। तो पर जो पूजा पाठ का है जो मेरी सास के टाइम से था वो अब भी इसी घर में है। तो हमें यहीं आना होता है। जो भी आपने देखा वो मेरी छोटी वाली देवरानी है। और जो ये बना हुआ है जो चौतरी मेरे यहाँ बोलते हैं, वो क्या जो लोग हास्ती जाते हैं उनके यहाँ ये बनवाना कंपलसरी होता है। तो जैसा कि पापा हास्ती गए थे तो ये बनाना ज़रूरी था। और ये आठों पे मतलब साल में एक बार ये वाली आठों आती है झारदीमान की, तो उसे पूजा करना ज़रूरी होता है। तो मैं घर पे थी तो मैंने किया, वरना अगर मैं नहीं होती तो उन दोनों में से कोई सी भी पूजा करती। हालांकि सब पूजते हैं पर यहाँ पे रख के पूजना ज़्यादा कंपलसरी होता है। अगर मैं गुजरात में हूँ तो मैं तो वहीं मतलब पूजूँगी, पर यहाँ हूँ तो इस चौतरी पे ही पूजना पड़ेगा। और दिया जला के होम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तब खीर और पूड़े से ही पूजता है। तो मेरी सास करती थी तो अब वो नहीं है तो हम लोगों को ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा कल्चर है। और जो मतलब पहले से होते आए हैं रीति रिवाज वो तो करने ही हैं। और ये वाला जो घर है यही वो घर था जब मतलब मैं पहली बार इस घर में आई थी। तो इससे मतलब बहुत कुछ है जो मतलब यहाँ जाने के बाद अच्छा लगता है। और मैं भी आपको दिखाऊंगी मेरा जो रूम था, मतलब मेरा जो रूम है उसमें मुझे आज भी जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि पहली बार मैं उस रूम में आई तो एक थोड़ा लगाव रहता है। और ये मेरी जो देवरानी है उसको पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक़ है। तो उसने सारी छत पे अपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं। और ये देखो जो जाल है उस पर भी उसने बेल फैला रखी है, उसको अच्छा लगता है लगाना। और अभी मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। ये मेरा रूम था, अब तो मतलब मेरा सामान नहीं है इसमें, छोटी वाली का सामान है। तो ये मतलब अच्छा लगता है इस रूम में। जब भी मैं कभी जाऊँ तो मुझे मतलब सब अपना स्टार्टिंग से याद आता है। सामने किचन है और ये मैंने पीछे से दिखाया ये मेरा घर है जहाँ मैं अब रहती हूँ। आप हमेशा देखते ही हो, क्योंकि पापा जी ने जो हम लोगों के घर बनाए हैं वो बिल्कुल बराबर बराबर बना के दिए हैं। और ये गौ माता है, क्योंकि मेरी देवरानी ने भी एक गाय रख रखी है।
क्योंकि दूध अगर गांव में हो और दूध घर का ना हो तो नहीं चलता। तो बस एक ही गाय रखी है उन्होंने, ज़्यादा कुछ नहीं पशु रखे हैं। और जैसा कि उन्हें पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक़ है तो पूरे घर में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से पेड़ पौधे लगा रखे हैं। और ये पूरा मतलब अच्छा लगता है कि इस घर में आके। और अभी तो क्या, मकान भी थोड़ी मरम्मत मांग रहा है, काफ़ी टाइम से नहीं हुआ। और अभी मैं अपनी जाऊंगी बड़ी वाली भाभी के यहाँ, इनकी जेठानी के यहाँ। अब नीचे मतलब बाहर निकली हूँ तो दोनों के यहाँ होके आऊँगी। ये मेरी बड़े वाले जो भाई साहब हैं मेरे से बड़ी, उनका घर है। मैंने सोचा आपको लगे हाथ दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं जब से आई हूँ यहाँ मैं उनके घर नहीं गई थी। तो और देखो भाभी ने सारे कपड़े धो के फैला रखे हैं, क्योंकि भाभी अभी आई हैं अपने मायके से। तो वो हरियाली तीज पे अपने मायके गई थी और बाद में उनके जो भैया हैं उनके बेटे का था जन्मदिन, तो उन्होंने काफ़ी बड़ा किया था। तो वो दिखा रही हैं कि उनको क्या क्या मिला। बहन भाई के घर जा और कुछ ना मिले ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये सब भैया के कपड़े, बच्चों के कपड़े और ख़ुद के उनके जो थे वो सब दिखा रही थी। तो ये है मेरी जेठानी जो मेरे से बड़ी हैं। शरीर में हम लोगों से बहुत कमज़ोर हैं पर मेरे से बड़ी हैं। मतलब सब ने अपना अपना जो काम है अच्छे से कर रखा है, सब अपना मेंटेन है, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये सबसे अच्छा है। और हम लोग जाते हैं तो सब साथ में ही, मतलब भले ही हम लोग अलग हैं पर आना जाना हम लोगों का बहुत अच्छे से है। और मतलब अलग होने का रीज़न भी बस यही था क्योंकि मेरी सास भी नहीं है और मेरे जो ससुर हैं उनको 2 अटैक आ चुके हैं, वो हार्ट पेशेंट है। तो उन्होंने अपने अपने सामने हम लोगों का मतलब अलग कर दिया कि बाद में कोई कुछ बोले ना, जबकि अच्छा नहीं लगता है पर उन लोगों ने कर दिया। और पर सब अच्छा है, जैसा जो होता है वो अच्छा ही होता है। बस इसी तरह हम लोगों में मतलब प्यार बना रहे, मैं तो बस यही चाहती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। साथ रहो या अलग रहो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हे गाइस, कैसे हो आप सब। और अभी टाइम हो रहा है 7 बज गए हैं। देखो मेरी लाइटें वाइटें सब जल गई हैं, पूजा भी हो गई है। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना। मुझे आज बनानी है लौकी की सब्ज़ी। और अभी मैंने अपने ब्लॉग का आज एंड नहीं करा था तो मैंने सोचा अपने ब्लॉग का एंड भी कर दूँ। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।